जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। जौनपुर के सिंघरा मोड़ से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, प्रेमिका पर टिप्पणी करना दोस्त को पड़ा भारी, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का किया पर्दाफाश, अभियुक्त गिरफ्तार। खबर आपको विस्तार से बता दें कि जनपद जौनपुर के बदलापुर तहसील क्षेत्र के सिंघरा मोड़ थाना अंतर्गत आने वाले खानपुर गाँव में एक दिन पूर्व हुए दिलीप हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश करते हुए मुख्य हत्या आरोपी रंजीत निषाद को गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा बताया गया कि हत्या आरोपी द्वारा खुद कबूल किया गया कि हत्या आरोपी की प्रेमिका केवटली निवासी परी के ऊपर दिलीप के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके चलते क्रोध में आकर प्रेमी के द्वारा दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दिया। वहीं सिंघरा मोड़ पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पिस्तौल, कारतूस तथा खोखा बरामद किया गया तथा पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहते हैं जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह, आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। 6 जून 2025 को ग्राम खानपुर थाना सिंघरा मोड़ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था, जो प्रथम दृष्टया सबको देखने से प्रतीत हो रहा था कि सर पर फायर आर्म के निशान थे। जो उनके परिजन थे मृतक की, उसकी तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। एक अभिषेक नामक व्यक्ति था जिससे पुराना विवाद था, उसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 के धारा में। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 7 जून 2025 को जो उस मृतक है उसका एक साथी था रंजीत निषाद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर इसकी हत्या की थी। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही घर के पास जो बालू का एक ढेर था उससे ये 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। कुछ जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। 2021 में एक चोरी का अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत था। अभी इसे गिरफ्तार किया गया है और एसएचओ सिंघरा मोड़ को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर ले और उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मामला पहले दूसरे व्यक्ति का था तो किस तरह से फिर बाद में का कल्प्रिट है वो कैसे हाथ आया पुलिस को, क्योंकि नामजद तो दूसरे के खिलाफ था। देखिए, इसमें पहले एक अन्य था, गांव का ही अभिषेक नामक व्यक्ति था जिसे नामजद किया गया था, जो कि पूर्व में उनके परिवार का विवाद उससे था। लेकिन बाद में हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर जांच की, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मैनुअल इसमें पूरी कार्रवाई हुई। इसी के आधार पे हमने इसमें ये निकाला कि जो ये अभियुक्त है, जो संदिग्ध था हमारा, उसके पूरी कार्रवाई और उसके पूर्व के इतिहास के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इसका दोस्त अच्छा रहा है और इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर इसके घर के पास ही ये चलाता था और इसका पूर्व में इसके साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पे भी और अन्य माध्यम से भी जब हमें जानकारी दी तब हमने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ की और पूछताछ के क्रम के बाद ये पूरी घटना सामने आई। क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए साथ भी था कल पूरे दिन परिजनों की व्यवस्था अस्पताल के लिए? जी हाँ, जब ये घटना हो गई थी, जैसे इसने घटना कारित करने के बाद ये पहले अपने घर गया था जहाँ इसने असलहा छिपाया था, बाद में ये पुनः अपने मेडिकल स्टोर पर आया और जब परिवारजनों को इस हत्या की सूचना मिली थी तो परिवारजनों के साथ ही ये टेम्पो से पीएससी सेंटर और अन्य जगहों पे भी गया था और लगभग न केवल परिवारजनों को बल्कि पुलिस को भी ये गुमराह करता है।